तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रायदा हिंदुओं से आईनी तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की के लिए और तानाशाही के खात्मे के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। टीपीसीसी सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के रायदा हिंदुओं के लिए एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि आइन की रूह को बरकरार रखने के लिए इंडिया इत्तेहाद का कामयाब होना जरूरी है। इंतखाबात जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़िद कराए जा रहे हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक अजीम आइन लिखा, SC, ST, BC और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए, ताहम बीजेपी उस आइन को तब्दील करने की साजिश कर रही है। बीजेपी मुल्क को रिजर्वेशन से पाक बनाने की कोशिशें कर रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा कि हिंदुस्तान, जिसे दुनिया के ममालिक से मुकाबला करना है, बीजेपी की साजिशों का शिकार हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने अवाम से इस बार आईनी तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की के लिए और तानाशाही के खात्मे के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की पुरजोर अपील की है। దేశంలో దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, బలహీన వర్గాలు, మైనార్టీలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది। ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా సంక్రమించిన SC, ST, BC మైనారిటీ రిజర్వేషన్లు విద్యా, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలలో వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేస్తూ ఈనాడు వీళ్ళందరూ కూడా డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లుగా, IAS, IPSలుగా రాణించి ఈ దేశం యొక్క ప్రగతిలో వాళ్ళు భాగస్వాములుగా ఉన్నారు। ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో 400 సీట్లు సాధించడం ద్వారా రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనే కుట్ర చేస్తున్నది। ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే SC, ST, BC మైనారిటీల రిజర్వేషన్లు రద్దు చేసి రిజర్వేషన్ల రహిత సమాజంగా ఈ దేశాన్ని మార్చాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది। అందుకే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, తెలంగాణ సమాజం అందరూ కలిసికట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ, శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో ఎన్నికల బరిలో దిగిన ఇండియా కూటమిని గెలిపించడం ద్వారా SC, ST, BC మైనారిటీ రిజర్వేషన్లను కాపాడుకోవడం, మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి। కాబట్టి మిత్రులారా, మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడి 13 తారీఖు నాడు జరగబోయే ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను గెలిపించాల్సిందిగా మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि करीमनगर पार्लिमानी हलके से KCR की 10 साल हुक्मरानी, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल जहरीली हुक्मरानी और रेवंत रेड्डी के 150 दिन की झूठी हुक्मरानी के दरमियान मुकाबला है। साबिक वजीर KTR ने करीमनगर हलके के उम्मीदवार विनोद कुमार की तायद में हुजूर नगर में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि करीमनगर हलके में इस बार सैरुखी मुकाबला है। ये मुकाबला KCR की 10 साल हुकूमत, बीजेपी की 10 साल जहरीली हुक्मरानी और रेवंत रेड्डी के 150 दिन की झूठी हुक्मरानी के दरमियान है। उन्होंने बीजेपी से 10 सालों में क्या किया है इसकी तफसीलात बताने का मुतालबा करते हुए कहा कि बंडी संजय कुमार करीमनगर की तरक्की के लिए मरकज से फंड्स लाने में नाकाम रहे। BRS के कारगुजार सदर ने अवाम से पूछा है कि क्या 6 जमानतों का वादा पूरा हुआ है, क्या रेवंत रेड्डी ने अपने वादे पूरे किए हैं। KTR ने भी विनोद कुमार की सितारिश करते हुए कहा कि करीमनगर की आवाम की तरफ से उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है और वो मरकज से फंड्स हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने करीमनगर हल्के से BRS उम्मीदवार B विनोद कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। కరీంనగర్లో పోటీ ఎవరెవరి మధ్య జరుగుతున్నదో ఒక్కసారి ఆలోచించండి। 10 ఏళ్ల నిజం కేసీఆర్ పాలన, 10 ఏళ్ల నిజం కేసీఆర్ పాలన, 10 ఏళ్ల విషం బీజేపీ పాలన, 150 రోజుల అబద్ధం రేవంత్ రెడ్డి పాలన। ఈ మూడిటి మధ్యనే పోటీ జరుగుతా ఉన్నది। 10 ఏళ్ల విషం
బీజేపీ పాలన అనేది నేను ఉత్తగానే అంటలేను. ఇవాళ तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात की तफसीलात बताई हैं। सीईओ विकास राज ने आज बीआर के भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने बताया कि रियासत में 36,000 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ओपीओ व दीगर पर मुश्तमिल कुल 1,90,000 मुलाजमीन तैनात रहेंगे। अलावाजी मजीद 1 लाख अफराद भी रायदही के मौके पर खिदमत अंजाम देंगे। सीईओ ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के मौके पर हिफाजती इंतजामात के लिए 160 मरकजी दस्ते तेलंगाना पहुंच गए हैं और 70,000 रियासती पुलिस एहलकार, जबकि आसपास की रियासतों से 20,000 पुलिस एहलकारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। उन्होंने 13 मई को बाउजरत तातील का ऐलान करते हुए खबरदार किया है कि जो कंपनियां कवायद पर अमल नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम हो गया है और आज से 13 मई की सुबह तक गैर मुकामी लोगों के, जो कि इंतखाबी मुहिम का हिस्सा थे, नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस अफसरान इसलाह, नकद रकम और शराब की मुंतकली को रोकने के लिए तलाशी मुहिम में शिद्दत लाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना में चूंकि मौसम खुशगवार हुआ है और बारिश की भी पेश क़यासी की गई है, लोग 13 मई को अपने घरों से निकलेंगे और पुरअमन माहौल में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। uh, 160 केंद्रीय कंपनीज फोर्सेस हमारे पास आ गई हैं। करीब 72,000 हमारे अपने स्टेट के फोर्सेस हैं और करीब 20,000 फोर्सेस हमें आसपास के स्टेट से हम लोगों ने बायलैटरल बात करके मंगाई हैं। तो ये सारे लोग इस प्रक्रिया में सिक्योरिटी प्रदान करने की प्रक्रिया में रहेंगे। जहाँ तक हमारे पोलिंग पर्सनल की बात है तो करीब 36,000 पोलिंग स्टेशन हैं और हर पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ओपीओ सब लोग रहेंगे। तो ये सब मिला के करीब 1,90,000 लोग ये लोग डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन पे काम करेंगे। इनके अलावे करीब 1 लाख लोग और जो कि सेक्टर ऑफिसर्स हो सकते हैं, रूट ऑफिसर्स हो सकते हैं, बीएलओज हो सकते हैं या ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज हो सकते हैं, जो कि विलेज में पोलिंग पार्टीज़ के सपोर्ट के लिए रहते हैं। उनकी खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं करने के लिए रहते हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मटेरियल को देने के लिए, वैसे वापस लेते समय चेक करके लेने के लिए, इस तरह के सारे लोग जो हैं सब मिला करके 1 लाख और लोग उसमें डायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये सब मिला के करीब 3 लाख लोग कल इस तरह से रहेंगे और करीब पुलिस फोर्सेस करीब 1 लाख, सो सब मिलाकर करीब 4 लाख लोग हमारी तरफ से कल इस अरेंजमेंट में लगे रहेंगे। 2-3 दिन से थोड़ी सी बारिश भी हुई है हमारे स्टेट में और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आजकल थोड़ी सी बारिश हो तो हो भी, लेकिन मंडे को 13th जिस दिन हमारा एक्चुअल 13 तारीख को जब हमारी पोलिंग है, उस दिन इस तरह की कोई बाधा नहीं होगी और इस अच्छे माहौल में एक पीसफुल माहौल और एक अच्छा बाहर का माहौल भी इसमें सब लोग, सारे वोटर्स निर्भयता से आकर अपना अपना वोट डाल सकेंगे, अपनी फैमिलीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ आकर वोट डाल सकेंगे। ये हमारी आकांक्षा है। थैंक यू। लोकसभा इंतखाबात में वोट के हक से इस्तेफादे के लिए हैदराबाद में मुकीम आंध्रा के बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने आबाई मकामात पर रवाना हो रही है। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाली शाहराहों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक देखी जा रही है। टोल प्लाजा पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में 13 मई को असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही होगी। हैदराबाद में मुकीम आंध्र प्रदेश के शहरी जमहूरियत के त्यौहार का हिस्सा बनने और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आबाई शहरों को रवाना हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनें, आरटीसी बसें और प्राइवेट बसों में तमाम सीटें पुर हो गई हैं। टोल प्लाजाओं पर
गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और कौमी शाहराहों पर भी शदीद ट्रैफिक है। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी लोगों से खचाखच भरे हुए हैं। TSRTC की जानिब से आम इंतखाबात के दौरान वोट डालने वालों की सहूलत के लिए तकरीबन 1500 ता 2000 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद के MGBS से 500 बसें, JBS से 200 बसें और उपल से 300 बसें, LB नगर से 300 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने TDP, जनसेना और YSRCP को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। AICC रहनुमा राहुल गांधी ने जिले कड़पा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया है कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा जनसेना के सदर पवन कल्याण और TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि जगन ने कभी भी मरकज से कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पूछा कि 10 साल तक मरकज में बरसर इक़्तिदार रहने के बावजूद आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने पोलावरम प्रोजेक्ट को क्यों मुकम्मल न करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरकज में इंडिया इत्तेहाद के बरसर इक़्तिदार आने पर कड़पा स्टील प्लांट की तकमील की जाएगी और हर साल खवातीन को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी को भी यकीनी बनाने और किसानों की पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम करने का भी वादा किया है। ఆంధ్ర ప్రదేశ్ को बीजेपी की बी टीम चलाती है। ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని बीजेपी యొక్క बी टीम నడిపిస్తుంది। बीजेपी की बी टीम का मतलब B for बाबू, J for जगन, P for पवन। बीजेपी యొక్క बी टीम అంటే బాబు, జగన్, పవన్ అని అర్థం। బాబు, జగన్, పవన్, बीजेपी। బాబు तेलंगाना हज कमेटी के जरिए आजमीन के काफिलों की रवानगी जारी है। आज सऊदी एयरलाइंस की 3 परवाजों के जरिए 855 आजमीन हज की रवानगी अमल में आई। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए 8 मई से आजमीन हज के काफिले रवाना हो रहे हैं और अब तक 1955 हुजाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। आज यानी 11 मई को अलग सुबह सऊदी एयरलाइंस की 3 खुसूसी परवाजें 855 आजमीन हज को लेकर हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा को रवाना हुई। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने हज हाउस से आजमीन की बसों को हरी झंडी दिखाकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी के AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर भी मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के सनतनगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की हिमायत में मोटरसाइकिल रैली निकाली। तेलंगाना में 13 मई को रायदही होगी और आज यानी 11 मई इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से BRS के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की तायद में हफ्ते को सनतनगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और अवाम से BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हैदराबाद DCC सदर व हैदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने फिरकावाराना सियासत को खत्म करने और हैदराबाद के पुराने शहर में तरक्की को फरोग देने का अहद किया है।
कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक रोड शो करते हुए मुख्तलिफ हलकों के 56 अहम मकामात का अहाता किया। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स जैसे शेख अकबर, वजीबुल्लाह शरीफ, पी राजेश, बोया नरेश और रवि राज व दीगर ने रोड शो में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए वलीउल्लाह समीर ने इत्तेहाद और तरक्की के लिए फिरका वाराना सियासत को मुस्तरद करने की जरूरत पर जोर दिया है और आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो कांग्रेस की हिमायत करें और कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब करें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी ये खूब समझते हैं कि आम आदमी पार्टी ही मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। तिहाड़ जेल से गुज़िश्ता रोज रिहा होने के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है जो 2 रियासतों में मौजूद है, लेकिन वजीर आजम ने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि 4 लीडरों को बैक वक्त जेल भेज दिया गया। लीडरों का जेल जाने पर पार्टी खत्म हो जाती है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। वो ये खूब समझते हैं कि आम आदमी पार्टी ही मुल्क को मुस्तकबिल दे सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कायदीन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। बजरंगबली की कृपा, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली और आम इंतखाबात में अपने अफराद खानदान और दोस्तों की हिमायत में टॉलीवुड सितारों ने इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना की तर्ज पर रियासत आंध्र प्रदेश में भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज टॉलीवुड सितारे भी इंतखाबी मैदान में उतरकर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अफराद खानदान और दोस्तों के लिए मुहिम चलाते देखे गए। अदाकार रामचरण ने पीतापुरम में अपने चचा जनसेना के चीफ पवन कल्याण के लिए और अदाकार अल्लू अर्जुन ने नंदियाल में एमएलए एस रविचंद किशोर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई।
तेलंगाना में 13 मई यानी पोलिंग के दिन हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए तेलंगाना में 13 मई को रायदही होगी। ताहम महकमे मौसमियात ने 13 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। रियासत के माबाकी अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। याद रहे कि मौसम गर्मा की शिद्दत को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से रायदही मराकज पर मौसर इंतजाम किए गए थे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में 3 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आज शराब की दुकानात के सामने लोगों की कतारें देखी गई। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है। तेलुगु रियासतों में आज जहां इंतखाबी मुहिम खत्म हो रही है, वहीं शराब की दुकानात बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। शराब की दुकानें 11 मई की शाम 6 बजे से 13 मई की शाम यानी पोलिंग खत्म होने तक बंद रहेंगी। रियासत भर में 48 घंटे के लिए शराब की दुकानात बंद रखने के अहकामात जारी किए जाने के बाद आज कई मकामात पर लोगों को शराब की दुकानों के सामने तवील कतारों में खड़े देखा गया। रियासत आंध्र प्रदेश में एक सड़क हादसे के बाद एक गाड़ी से 7 करोड़ रुपये नकद रकम बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक मशरकी गोदावरी जिले की पुलिस ने नाला जराला मंडल के अनंतपल्ली गांव के करीब एक मिनी वैन और लॉरी के तसादुम के बाद 7 करोड़ रुपये नकद रकम जब्त की। पुलिस ने 7 डब्बों में रखी नकद रकम बरामद की है, जो कि यूरिया के थैलों के दरमियान छुपाई गई थी। वैन विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जा रही थी कि लॉरी और वैन के दरमियान तसादुम हुआ और ड्रामाई अंदाज में करोड़ों रुपये बरामद हुए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से हुजाज इकराम की मदीना मुनव्वरा रवानगी का सिलसिला जारी है। इमसाल 1,75,025 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मीन के काफिले मदीना मुनव्वरा पहुँच रहे हैं। सफ़ीर हिंद और कौंसल जनरल के अलावा दीगर अफसरान की जानिब से मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर आज़मीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने मदीना मुनव्वरा में हज ऑफिस, तिबी मराकज और अस्पतालों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि 13 परवाजों के जरिए 3,626 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आमदोरफ्त के लिए खुसूसी बसों का नज़्म किया गया है, ताकि आज़मीन को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां उरूज पर है। हुजाज इकराम की खिदमत के लिए कोऑर्डिनेटर्स, हज ऑफिसरान और तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुंच गई हैं। इमसाल हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 1,75,025 आज़मीन फरीज़ाए हज अंजाम देंगे। हज कमेटी के जरिए 1,40,020 हुजाज इकराम और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के ज़ेर एहतमाम 35,005 आज़मीन हज अदा करेंगे।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।